मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभोगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। कल आश्रव के बारे में देखा था कि शुभ योग पुण्य का और अशुभ योग पाप का आश्रव है। यहाँ पर जो शुभ योग है अशुभ योग है, ये सारी की सारी क्रियाएं सम्यक दृष्टि की भी पाई जाती हैं, मिथ्या दृष्टि की भी पाई जाती हैं। शुभ मन, शुभ वचन, शुभ काय, क्रियाएं तो वही भी करता है, मिथ्या दृष्टि भी करता है, सम्यक दृष्टि भी करता है। दोनों में अंतर होता है। जो मिथ्या दृष्टि करता है वह संसार की भोग आकांक्षा से ऊपर नहीं उठ पाता। कहीं न कहीं भगवान की भक्ति करेगा, दान देगा, जो भी शुभ क्रियाएं करेगा, कहीं न कहीं संसार का सुख उसकी इच्छा में रहेगा। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह मात्र कर्म जरा के उद्देश्य करता है, या हमें मोक्ष मार्ग के साधन प्राप्त हों, ऐसी भावना से करता है। तो यहाँ पर बात उपयोग की आ गई। क्रियाएं करना योग हो गया और अंतरंग में जो भाव है वो उपयोग हो गया। इसलिए पहले गुण स्थान से जो है तीसरे गुण स्थान तक असोपयोग चलता रहता है। क्या चलता रहता है? तारतम्य रूप से घटता हुआ असोपयोग है। जो पहले में है उससे कम दूसरे में है और उससे कम तीसरे में। जो चौथा गुण स्थान है उसमें सोपयोग आ जाता है। योग तो पहले गुण स्थान से चलेगा, कोई बात नहीं, शुभ अशुभ, लेकिन उपयोग जो है अंदर की जो भावना है वह उसकी जब सम्यक दर्शन प्राप्त होगा तब उसका शुभ माना जाएगा। वहीं से आचार्य ने धर्म ध्यान माना है। चौथे गुण स्थान के पहले धर्म ध्यान क्यों नहीं माना? जबकि वह शुभ क्रियाएं कर रहा है, शुभ वचन बोल रहा है, उसी धर्म ध्यान इसलिए नहीं माना क्योंकि उसका उपयोग जो है वह जो है ना शुभ रूप नहीं है। इसलिए वहाँ पर उन्होंने वहाँ धर्म ध्यान नहीं माना। तो क्रिया तो कर रहे, क्रिया करते समय है। दूसरी चीज़ ये है, जो पुण्य होता है दो प्रकार का होता है। एक पापानुबंधी पुण्य होता है, दूसरा पुण्यानुबंधी पुण्य होता है। पापानुबंध पुण्य का अर्थ होता है पुण्य तो कर रहा है, पुण्य का उदय तो चल रहा है, लेकिन वर्तमान में पाप के अनुबंध के साथ चल रहा है। पुण्य का उदय है, मिथ्या दृष्टि का इसलिए तो कहा, पुण्य का उदय तो चल रहा है लेकिन उसके उदय में क्या कर रहा है? पाप कर रहा है। दूसरा ऐसा है जो पुण्य के उदय में पुण्य ही कर रहा है, अर्थात वह भोगाकांक्षा आदि कुछ भी नहीं रखता। पुण्य के उदय में जो पुण्य की सामग्री मिले और आगे बढ़ता चला जाता है और पुण्य कमाता जाता है। जब धन आया तो विषय भोगों में नहीं लगाता, वो विषय भोगों में लगाए तो पुण्य के उदय में पापानुबंध कर लिया उसने, पाप का अनुबंध कर लिया। और पैसा आया उसने दान दे दिया, पुण्यानुबंधी पुण्य कर लिया उसने, पुण्य से ही पुण्य में लगा दिया। जिससे लिया उसी को दिया, ऐसा नहीं लिया किसी से और दिया किसी को। ऐसा में लिया किसी से दिया किसी को, ऐसा नहीं, जिससे लिया उसी को दिया। अर्थात आपने राम प्रसाद से लिया और जमुना प्रसाद को दे दिया तो कर्जा थोड़ी चुक जाएगा आपका। आपने राम प्रसाद से राम प्रसाद को दो, ऐसे आपने पुण्य से हिसाब प्राप्त किया तो पुण्य को दो ना, पाप को क्यों दे रहे हो? वरना कर्ज तो बढ़ता जाएगा। ऐसे ही ये पुण्य के उदय में पाप की ओर और पुण्य के उदय में पुण्य की ओर, दो प्रकार से व्यक्ति कर सकता है।
एक पुण्य कर्म का उदय, एक पुण्य की क्रिया, एक पुण्य का फल। जो वर्तमान में हमारे साथ चल रहा है वह हमारा पाप पुण्य का उदय जो कुछ चल रहा है, जो हम क्रिया कर रहे हैं पाप पुण्य रूप, और आगामी काल में जो हम फल भोगेंगे। ये तीन चीज़ें हैं, इनको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर कहा शुभ योग अशुभ योग, दो बातें यहाँ पर कही, इसके अलावा कुछ भी नहीं कहा। आशव की विवक्षा में, सिद्धांत में जब भी परोसी जाएंगे दो ही बातें आएंगी, शुभ या अशुभ, पुण्य या पाप। ऐसे में अब देखिए पुण्य क्या करता है, पुण्य ऊपर तक ले जाता है, अनंत परमेष्टि तक ले जाता है। पुण्य फल अरहंता, पुण्य का फल क्या है, अनंत भगवान। और पाप का फल क्या है, सातवें नरक से नीचे भी कलकला पृथ्वी है, वहाँ नीचे तक ले जा रहा है। एक शब्द से नीचे अधोलोक में ले जा रहा है और एक शब्द से ऊपर। अब यदि ऐसा देखा जाए तो पाप पुण्य कहाँ, दोनों एक हो जाएंगे। क्या पाप पुण्य दोनों एक हो सकते हैं क्या कभी, बोलो? दोनों में बहुत अंतर। एक कहाँ ले जा रहा है, सर्वार्थ सिद्धि और मोक्ष ले जा रहा है, और एक कहाँ ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है, नरक में ले जा रहा है। दोनों एक कैसे हो सकते हैं? हाँ, एक गलती कर जाता है कभी कभी तो पुण्य नुकसानदायक हो जाता है। भोगों की आकांक्षा कर ले, निदान बंद कर ले तो है नुकसानदायक है पुण्य। बाकी पुण्य कहीं भी है नहीं है, त्याज्य नहीं है, हमें नुकसान पहुंचाने वाला नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उससे सारा का सारा ऊपर का ही काम हो रहा है, मोक्ष मार्ग के साधन मिल रहे हैं, मोक्ष मार्ग बढ़ रहा है, इसलिए कोई बाधा नहीं जाती। मात्र यदि किसी ने भोगाकांक्षा कर ली, तप करते हुए ये कर लिया कि हमें इंद्र का पद मिले, इसका पद मिले, तो वो थोड़ा सा नुकसानदायक हो जाता है उसको। लेकिन फिर आगे चला करके वो भी रास्ते पर आकर के ले जाता है, लेकिन अभी भटका देगा बीच में, इतना काम करता है ऐसा में। इसलिए कथनचर्या कह सकते हैं पुण्य हमें अटकाता है, पाप हमें भटकाता है। पुण्य हमें अटका के रखता है, पाप हमें भटकाता है। पुण्य ने क्यों अटकाया? क्योंकि जब तक आप मोक्ष नहीं पहुंच रहे तब तक उसने अच्छे अच्छे स्वर्गों में जाकर के आपको अटका के रखा है। इसने अटकाया है, अभी आपको भटकाया नहीं है। आप सही रास्ते पर चल रहे हो। यदि आप अच्छे स्वर्ग में पहुंच गए, अच्छे देव, सम्यक दृष्टि हो, भगवान के समुषण में जाओ, सब कुछ नीचे आओ, अपना कल्याण कर लो। लेकिन यदि निगोद आदि चले गए, नरक आदि चले गए पाप के कारण, तो आप तो भटक ही गए, अब वहाँ से निकलना मुश्किल हो गया। जो अटकाता है वो भी आपका समय नहीं आया इसलिए अटका रहा है। वो जो भटका रहा है वो तो आपको लिंक से ही अलग कर रहा है। आप किसी रास्ते पर जा रहे हो, ठीक है ना, लेकिन धीमी गति हो गई आपके किसी कारण से। क्या हो गई? ये आपको वहाँ पर रुकना पड़ रहा है, ब्रेकर मिल गया आपको, ये अलग चीज़ है। आप विपरीत दिशा में जा रहे हो, दोनों एक हो सकते हैं क्या? सही दिशा में रुकना अलग है और विपरीत दिशा में चलना अलग है। इस प्रकार से पुण्य और पाप का भेद है। अब आगे चलते हैं। क्या यह आश्रव सब संसारी जीवों के समान फल को पैदा करता है या कोई विशेषता है? अब इसी बात का बतलाने के लिए आगे कहते हैं। तो यहाँ हम समझ करके आए थे जो आत्मा को पवित्र करता है वह पुण्य कहलाता है, साता वेदनी आदि। जो आत्मा को पवित्र करे वो कौन है? पुण्य है। और जो हमें शुभ से बचा ले वो क्या है? पाप है। इतना हम पढ़ के आए थे, असाता वेदनी आदि, ठीक है। जिसके माध्यम से हमें साता की सामग्रियाँ मिल रही हैं वह पुण्य के फल से मिल रही हैं। जो हमें असाता के निमित्त मिल रहे हैं वो सब पाप के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो रहे हैं। अब आगे कहते हैं, इसे बतलाने के लिए आगे का सूत्र कह रहे हैं आगे, और सकसाया कसायो सांप्राय केरिया पथयो। सकसाय और अकसाय दो प्रकार के जीव, एक कषाय सहित जीव, दूसरे कषाय रहित जीव।
इनके दोनों के क्रम से लगा लेना। सांप्रदायिक और इर्यापत आश्रय होता है। यहाँ पर दो प्रकार के आश्रय हो गए, एक सांप्रदायिक आश्रय हो गया, दूसरा इर्यापत आश्रय हो गया। और कषायवान जीव के, कषाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कष्ट दे, दुख दे, उसका नाम क्या है? कषाय है। क्रोध है, मान है, माया, लोभ वाले जो परिणाम होंगे वो क्या कहलाएंगे? कषाय कहलाएंगे। ठीक है ना। या आत्मा को जो दुर्गति में ले जाए उसका नाम भी कषाय है। या जो हमें पराधीन करे, हमारा पराभव करे, हमारे लिए कुछ अच्छी चीज़ें प्रदान न करने दे, उसका नाम क्या है? कषाय है। ठीक है ना। सांप्रदायिक क्या चीज़ है? सांप्रदायिक का नाम ही कषाय है। सांप्रदायिक का नाम क्या है? कषाय है। इसलिए कषाय के द्वारा जिन कर्मों का आश्रय होता है वो सांप्रदायिक कहलाता है। और कषाय रहती है 10वें गुण स्थान तक। कहाँ तक रहती है? तो ये कहाँ तक होगा? प्रथम गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक के जीवों के लिए ये सांप्रदायिक आश्रय होगा। समझ गए? फिर आता है इर्यापत। इर्यनानम इति इर्या। इर्या का अर्थ होता है गमन करना। क्या होता है? रुकना नहीं, गमन करना, है ना। और इर्या का दूसरा अर्थ योग भी होता है। जो योग के द्वारा हो वो इर्यापत है, या जो आए और चला जाए, रुके ना, उसका नाम है इर्यापत आश्रय। ये जो होता है वह 11वें, 12वें, 13वें और बस अब योग खत्म हो गया, वहीं तक रहेगा। ऐसा में दो प्रकार का विभाजन हो गया, एक कषाय से होने वाला और एक कषाय से रहित, योग मात्र से होने वाला। ठीक है ना। कषायवान जीव, अकषायवान जीव। अब कषायवान जीव मिथ्या दृष्टि भी है, कषायवान जीव सम्यक दृष्टि भी है, कषायवान जीव मुनि महाराज भी हैं, 6ठे 7वें और स्थान 8वें 9वें 10वें तक। तो क्या सभी को एक शास्त्र होगा? नहीं, उन सबका भिन्न भिन्न है। वहाँ पर जो जो प्रत्यय होंगे उस प्रत्यय को लेकर के होगा। जैसे अनंतानुबंधी के सद्भाव में अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संयोजन आदि, इन सब के साथ अलग अलग कर्म का बंध होगा। समझ रहे आप? जिस सम्यक दृष्टि का है तो उसकी अनंतानुबंधी कसाई चली गई। क्या चली गई? उसमें जो एक आनंद आएगा, उसको इतना भार कम हो गया, उसका अलग रहेगा। जिसका एक देश पाप चला गया, देश वृत्ति का, उसका अलग रहेगा। और जिसके सारे पाप चले गए उनके तो हा मजे ही कहीं नहीं क्या है। समझ में आ रहा? अब जो आश्रय है उसी का नाम तो संसार है, और आश्रय किसका नाम है? जब जीव का और इन पुद्गल कर्मों का मिलना होता है, कर्म बनते हैं, नो कर्म बनते हैं, नो कर्म से संसार बढ़ जाता है, संसार मिल जाता है। तो यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है कि कषायवान और अकषायवान दो प्रकार के जीव हो गए और दोनों के दो प्रकार के आश्रय हो गए। अब हमें ये देखना है कि हमारी कषाय कितनी कम होती है, हमारे आश्रय कितने कम होते जाते हैं। हमें कितने कषाय को कम करना सबसे अच्छा पॉइंट ये है। अब यदि हमें कर्म बंधन से बचना है तो कषाय से बचना जरूरी है, और मन वचन काय की प्रवृत्ति को करना कम है। मन वचन काय से कम काम करो, जो कुछ कर रहे हो कम करो। इससे ऊपर के देवता लोग ज़्यादा गमन नहीं करते, ऐसा ना। तो ये समझने की आवश्यकता है कि हमारी आत्मा को कसने वाली, दुख देने वाली यदि कोई चीज़ है तो उसका नाम क्या है? कषाय है। स्वामी के भेद से आश्रयों में भेद हैं। स्वामी दो प्रकार के हैं, कषाय सहित और कषाय रहित। क्रोध आदि कषाय कहलाते हैं। कषाय के समान होने से कषाय कहलाता है। उपमा रूप अर्थ है, जो कषायवान है तो कषाई है, जो धनवान है तो धनी है। जिस प्रकार नए क्रोध आदि कषाय श्लेष का कारण है, उसी प्रकार आत्मा का क्रोध आदि रूप कषाय भी कर्मों के
श्लेष का कारण है। जैसे गोंद वगैरह होती है ना, गोंद क्या करती है? चिपकाती है। वैसे कषाय भी कर्मों को श्लेष माने चिपकाती है, गोंद के माध्यम से चिपक जाते हैं। ऐसे कषाय के माध्यम से कर्म आकर के चिपक जाते हैं। जितनी पावरफुल कषाय होगी, जितनी पावरफुल गोंद होगी, वैसे चिपकाएगी। जैसे आपने देखा होगा जब कभी दीपावली आदि को आपके दरवाजे में पेंट वगैरह होता ना, तो उसमें धूल तो ठीक है, मच्छर मक्खी भी चिपक जाती है, और कभी कभी आपके कपड़े भी जितनी गाढ़ता, लेकिन जैसे सूखती जाती तो फिर नहीं होता। तो गोंद वगैरह जैसी होती, गाद वगैरह जैसी होती है, जैसे प्रिंट वगैरह जो आप करते हैं ये होते हैं, ये सारे आकर के चिपकाते रहते हैं। वैसे ही क्रोध आदि कषाय जो है गोंद का काम करती है, वह आकर कर्मों को चिपकाते रहते हैं। श्लेष माने चिपकना, आना, ये सब। उस प्रकार आत्मा का क्रोध आदि रूप कषाय भी कर्मों के श्लेष का कारण है, इसलिए कषाय के समान यह कषाय है, ऐसा कहते हैं। जिसके कषाय वह सकषाय जीव है, और जिसके कषाय नहीं है वह अकषाय जीव है। यहाँ इन दोनों पदों का पहले सकषायस अकषायस चेति सकषाय कषायव इस प्रकार द्वंद्व समास करके अनंतर स्वामित्व दिखलाने के लिए षष्ठी का द्विवचन दिया है। संप्राय संसार का पर्यायवाची है। संप्राय माने संसार भी होता है। क्या होता है? संप्राय माने संसार भी होता है। तो जो कर्म संसार का प्रयोजक है वह सांप्रायिक कर्म है। कौन सा कर्म है? सांप्रायिक। ईर्या की व्युत्पत्ति ईर्णम होगी। योग का अर्थ गति है। क्या है? गति, आना जाना, गति होना। जो कर्म इसके द्वारा प्राप्त होता है वह ईर्यापथ कर्म है। यहाँ इन दोनों पदों का पहले सांप्रायिकम च ईर्यापथम च सांप्रायिक ईर्यापथे इस प्रकार द्वंद्व समास करके शब्द का और अकषाय के साथ ईर्यापथ शब्द का यथाक्रम संबंध है, जिससे यह अर्थ हुआ कि मिथ्यादृष्टि आदि कषाय सहित जीव के सांप्रायिक कर्म का आश्रय होता है तथा उपशांत कषाय आदि कषाय रहित जीव के ईर्यापथ कर्म का आश्रय होता है। जैसे पानी गिरा, क्या गिरा? एक जगह गड्ढे हैं तो गड्ढे में आकर के पानी रुक गया। एक जगह टीन का पनाल है ऐसा, उस पर पानी आया तो लेकिन चला गया। जो गड्ढे में पानी रुका, कषाय के गड्ढे थे, ये सांप्रायिक आश्रय है। जो टीन का था वो ईर्यापथ आश्रय है। ऐसा में जो अनुभाग और जो स्थिति बंद कराए वो कषाय है। कषाय के माध्यम से क्या होता है? स्थिति पड़ती है। स्थिति मतलब कितने समय तक वह बंधा रहेगा, है ना। और अनुभाग माने फल देने की क्षमता, शक्ति। ये किसके द्वारा बनती है? अनुभाग बंध स्थिति बंध कषाय के द्वारा। प्रकृति और प्रदेश बंध योग के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रदेश और प्रकृति बंध योग के द्वारा। अब जो 11वें स्थान के ऊपर व्यवस्था है वह सारी व्यवस्था कैसी है? गति वाली है। आएगा और चला जाएगा, आएगा और चला जाएगा। पनाल पे ऐसा पानी गिरा और रुकने वाला नहीं, वहाँ पर स्थिति पड़ने वाली नहीं, अनुभाग वाली नहीं। लेकिन आश्रय तो वहाँ भी है। कहाँ तक है? 13वें गुण स्थान तक। आप कहो हम आश्रय से बच जाएं, शुभ आश्रय वहाँ भी चल रहा है। कहाँ चल रहा शुभ आश्रय? तुम कह रहे अरे शुभ आश्रय मत करो, संसार का कारण है। कहाँ छूटने वाला है? मुनि बनने के बाद नहीं छूट रहा, केवल ज्ञान होने के बाद नहीं छूट रहा है। कहाँ नहीं छूट रहा? केवल ज्ञान। क्योंकि 13वें गुण स्थान में भी ईर्यापथ आश्रय है। और तुम कहाँ पर बात कर रहे हो? चौथे गुण स्थान में छोड़ने की बात कर रहे हो। शुद्ध में पाप पुण्य को छोड़कर शुद्ध में प्रवेश करने की बात कर रहे हो। समझ में आ रहा है आपको? कहाँ तक आश्रय चल रहा है? 13वें गुण स्थान तक। वहाँ भी आश्रय रुकने वाला नहीं है। हाँ, ये बात अलग है
उन्होंने भेद कर दिया, पर आश्रव तो आश्रव है। साता साता मिल रही है, पर है तो साता, है तो कर्म, कर्म से रहे तो नहीं है। आश्रव तो आ रहा है, जब तक वो रुकेगा नहीं तब तक तो वो मोक्ष भी नहीं होने वाला, तो वहाँ तक चल रहा है। तारतम्यता को लेकर के अलग अलग प्रकार का आश्रव चल रहा है। इसलिए एक बार मैंने बोला था, कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग धर्म भी करते हैं और कषाय भी करते हैं। तो मैंने कहा था कषाय वाले जीव ही धर्म कर सकते हैं। कषायवान जीव ही धर्म कर सकता है, क्योंकि कषाय से रहित जीव तो, ये कोई नियम नहीं है कि कषायवान जीव धर्म ही करे, लेकिन जब भी धर्म करेगा तो कषायवान जीव ही करेगा। सकषाय कौन से गुण स्थान तक? 10वें गुण स्थान तक नहीं, 10वें गुण स्थान तक। तो तुम कौन से गुण स्थान में हो? मान लो चौथे में हो। मान लो चौथे में हो, क्योंकि हम केवली तो है नहीं है, इसे मान लेते हैं चौथे में हो आप, और वृत्ति हो तो 5वें मान लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या आप कषाय से रहित हो गए क्या? तो धर्म ध्यान कहाँ तक चलता है? 7वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान चलता ही है, लेकिन कुछ आचार्यों ने तो 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान माना है। तो धर्म ध्यान कौन करेगा? कषायवान जीव करेगा। क्यों? कषाय से रहित होगा, शुक्ल ध्यान करेगा, धर्म ध्यान करेगा ही नहीं। इसलिए धर्म ध्यान कौन करेगा? कषाय वाला जीव ही धर्म ध्यान करेगा। कषाय से रहित जीव धर्म ध्यान कर ही नहीं सकता, वो क्या करेगा? शुक्ल ना। बात समझ में आ रही है आपको? प्रत्येक कषायवान धर्म ध्यान करे, जरूरी नहीं है, लेकिन धर्म ध्यान कब तक हो? जब तक हमारे पास कषाय गई। अब कषाय कौन सी है, ये बात की बात है। अनंतानुबंधी तो छोड़नी पड़ेगी। अनंतानुबंधी के बाद जो कषाय है वो सारी कषाय धर्म ध्यान के अंतर्गत अभी चल रही है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कुछ आ रही ना? इसलिए कषाय हो रही, दिक्कत नहीं, धर्म ध्यान करो। क्या करो? धर्म ध्यान करो, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। एक सिद्धांत को पढ़ने से तो क्लियर हो जाता है। कई बार लगता है यार ये लोग कषाय करते हैं, हम मंदिर क्यों आए, हम धर्म क्यों करें? नहीं, वो तो हो गई। जो जिस स्थिति में है उस स्थिति की कषाय का उदय उसके आने वाला है। क्योंकि उसका कौन सा आश्रव है? सांप्रदायिक आश्रव। सांप्रदायिक किसका नाम है? कषाय कह लो, संसार कह लो, वो भी उसके पास चलेगा। इससे आप अभी ऊपर उठने वाले नहीं हो। कौन से गुण स्थान तक नहीं उठ सकते? इससे 10वें गुण स्थान के बाद ही आप सांप्रदायिक आश्रव से ऊपर उठ सकते हो, उसके पहले नहीं। ये कषाय वाला रहेगा। अब हम कषाय को कितनी कम कर सकते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब तुम कहो नहीं, वे तो मंद कषाई है, मंद कषाई है। मंद कषाई से कितने हो जाओगे? क्या चौथे गुण स्थान से ऊपर उठ जाओगे क्या? या ग्रस्त संजन कषाय पहुंच जाएगा क्या अकेली मात्र? अनंतानुबंधी कषाय गई तो सम्य दर्शन हुआ। क्या हुआ? और अप्रत्याख्यान गई तो देशव्रत हुआ, अनुभूति हो गया। वरना ये पूरी की पूरी बैठी हुई है, पूरा का पूरा आश्रव कराने वाली है। इसलिए इसको समझो। समझ गए आप लोग? और समझ लो ईर्यापत आश्रव क्या है, सांप्रदायिक आश्रव क्या है। आपके यहाँ कोई मेहमान आए, यदि आपके यहाँ कोई मेहमान आए हैं, आप उनका अच्छा स्वागत करते हो तो बहुत समय तक रुक जाते हैं, तो वो सांप्रदायिक आश्रय हो गया। और यदि आपके स्वागत नहीं किया वो तुरंत वापस चले जाते हैं, ईर्यापत आश्रय हो गया। समझ गए? तो ये कषाय के माध्यम से इस प्रकार की परिणति बनती है। तो ये बात तो समझ में आ गई आपको? कितने प्रकार का हो गया? पहले तो उन्होंने बताया शुभ और अशुभ रूप से होता है। फिर उन्होंने क्या बताया? एक सकषाय जीवों के होता है, एक असाधारण जीव। ठीक है ना? तो सकषाय जीव की पहले गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक, और कषाय रहित जीवों के 11वें गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक।
जो पहले गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक है उसका क्या नाम है? सांप्रायिक आश्रव। जो 11वें से 13वें तक का है क्रियापद आश्रव। समझ गए? अगली बात, कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध, है ना, और योग से, हाँ, तो फिर 10वें गुण स्थान तक प्रकृति और प्रदेश बंध नहीं होना चाहिए। क्योंकि योग तो हमने कहाँ लिया है? क्यों? हमने तो वहाँ लिया ना, वहाँ मात्र योग रहेगा। वहाँ मात्र क्या रहेगा? योग रहेगा। बाकी ये मत समझना कि तुम पहले गुण स्थान से योग ही समाप्त हो गया। योग के साथ जो कषाय है वो कषाय सांप्रायिक आश्रव, कषाय से रहित जो योग है वो क्रियापद आश्रव। सुन रहे ना कि नहीं? कन्फ्यूजन कर लो, अभी तो गड़बड़ हो जाए। क्या कह रहा हूँ? कषाय सहित जो योग है वो क्या कराएगा? सांप्रायिक आश्रम। इसलिए इस समय प्रदेशी बनेगा, प्रकृति बनेगा, स्थिति और अनुभाग भी बनेगा। लेकिन 10वें गुण स्थान के बाद कषाय रहित योग अकेला रहेगा मात्र, कषाय रहित। समझ गए? इसे कौन सा रहेगा? क्रियापद आश्रव रहेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे इस बात को? इसलिए वहाँ पर क्या रहेगा? ये अनुभाग, स्थिति आदि एक समय की पढ़ने वाली, ज़्यादा पढ़ने वाली है ही नहीं, आई और चली गई। अब समझ गए? वरना आप सोचो कि हमारे पर योग ही नहीं है। ऐसा नहीं है। मन वचन का योग नहीं होता तो कैसे जाते हैं आपका? ये तो पहले बता करके आ गए। इससे पहले उन्होंने क्लियर कर दिया कि मन वचन काय की क्रिया योग कहलाती है, और मन वचन काय की क्रिया यहाँ तो सबसे ज़्यादा है, बागे तो कम हो जाती है, यहाँ तो सबसे ज़्यादा है जहाँ पर। चले अब आगे चलते। इस तरह आप लोग तो निश्चिंत से हो गए थे। अब आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं, आदि में कहे गए आश्रव के भेद दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। और जो सांप्रायिक आश्रव है, कौन सा आश्रव है? उसके भेद बता रहे हैं, कितने प्रकार के, कैसे कैसे होते हैं। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतुः पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। इंद्रिय, कषाय, अव्रत और क्रिया रूप भेद हैं। वो क्रमशः कैसे हैं? 5 हैं, 4 हैं, फिर 5 हैं, फिर 25 हैं। अर्थात इन 39 भेदों के द्वारा सांप्रायिक आश्रव होता है। सांप्रायिक आश्रव कितने भेद कर दिए? 39 कर दिए। 5 इंद्रियां, 4 कषाय, 5 अव्रत और 25 क्रियाएं। इनके माध्यम से सांप्रायिक आश्रव हुआ करता है। समझ आ रहा है? समझ रहे ना? चलिए, अब आप इंद्रिय तो समझते किसे कहते हैं? जिससे संसारी जीवों की पहचान हो उसी का कहते हैं इंद्रिय कहते हैं। जो आत्मा को कसती है वह कषाय। चारत्व मुनि कर्मोदय से व्रत धारण नहीं कर पाना सो अव्रत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अव्रत कहलाएगा। फिर उसके बाद भिन्न भिन्न भावों से जो प्रवृत्ति करना सो क्रिया कहलाती है। भिन्न भिन्न भावों के साथ जो किया जाता है वो क्रिया, वह क्रिया कहलाएगी या प्रवृत्ति कह लो। भिन्न भिन्न भावों सहित जो प्रवृत्ति होगी वो क्रियाएं कहलाएंगी। तो क्रिया के बहुत सारे यहाँ पर भेद आ जाएंगे। अब यहाँ पर अपन पढ़ते हैं। यहाँ इंद्रिय आदि का 5 आदि के साथ क्रम से संबंध जानना। यथा इंद्रियां 5 हैं, कषाय 4 हैं, अव्रत 5 हैं और क्रिया 25 हैं। इनमें से स्पर्शन आदि 5 इंद्रियों कथन पहले कराए हैं। कौन कौन सी हैं 5 इंद्रियां? बताओ मत, मालूम है। क्रोध आदि 4 कषाय कौन सी हैं? जो रात दिन करते हैं। बोल दो ना, जो रात दिन करते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ। और हिंसा आदि 5 अव्रत। ठीक है ना? अनुव्रत नहीं है तो क्या है आपके पास?
अव्रत है। कोई व्रत नहीं है तो कौन हो आप? अव्रत है। तो व्रत का उल्टा कर दो, अहिंसा का हिंसा, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 क्या हो जाएंगे? अव्रत हो जाएंगे। अव्रति नहीं, अव्रत। अव्रति बोलेंगे तो अव्रति हो जाएंगी आपकी 12। अव्रत कितने हो गए? 5। कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। और अविरति कहीं तो अविरति 12। 5 इंद्रिय विषय और 1 मन का विषय, यानी इनको नहीं रोकना। 5 इंद्रियों को अपने विषय में प्रवृत्ति को नहीं रोकना और मन को नहीं रोकना, तो ये 6 हो गई। और 6 काय के जीवों की रक्षा नहीं करना, कितनी हो गई ये? 12 अविरति हो गई। समझ गए आप? 5 अव्रत और 12 अविरति, इन्हें भेद समझ लेना। अविरति अलग है और अव्रत अलग है। तो 5 इंद्रिय और मन में जाते हुए अपने इंद्रिय और मन को नहीं रोकना और 6 काय के जो की रक्षा नहीं करना, ऐसे 12 क्या हो जाएंगे? वो अव्रति। और 5 अव्रत कौन से? जो चोरी, कुशील। अब यहाँ पर चूंकि अविरति का नाम नहीं लिया है, यहाँ पर 5 इंद्रियां मात्र ली हैं। क्या ली हैं? 5 इंद्रियां उन्होंने ले ली और अव्रत ले लिए। अब वो आगे बताएंगे अव्रत क्या है। 25 क्रियाओं का वर्णन यहाँ पर पहले कर लेते हैं। किनका वर्णन कर लेते हैं? 25 क्रियाओं का। चैत्य, गुरु और शास्त्र की पूजा आदि रूप सम्यक्त को बढ़ाने वाली सम्यक्त क्रिया कहलाती है। चैत्य माने होता है जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, और चैत्यालय माने होता है मंदिर। लोग कहते चैत्यालय उससे कहते जिसमें शिखर ना हो, या जहाँ पर अकेले शास्त्र रखे हों, प्रतिमा नहीं हो, तो उसको चैत्यालय बोलते। नहीं, चैत्य माने होता है प्रतिमा। क्या होता है? जहाँ प्रतिमा नहीं हो उसे हम चैत्यालय नहीं कह सकते, उसे हम शास्त्र सभागार कह सकते हैं। जैन दर्शन में एक ऐसे लोग भी हैं जो चैत्यालय तो कहते हैं पर प्रतिमा नहीं रखते, शास्त्र रखते हैं। समझ गए? तो चैत्यालय कहेंगे किसे? तो पता चैत्यालय कैसे कहें? जहाँ पर चैत्य माने प्रतिमा हो, और प्रतिमा जहाँ पर है, आलय माने घर, वो चैत्यालय कहला। जब प्रतिमा ही नहीं है तो चैत्यालय क्यों कह रहे? उसे क्या बोलना चाहिए? शास्त्र सभागार या वाचनालय, कुछ भी अपन कह रखते हैं। जैन धर्म का वो वाचनालय, जैन धर्म का शास्त्राध्याय, ऐसा अपन बोल सकते हैं। और चैत्यालय नहीं कह सकते, क्योंकि चैत्यालय तो वो कहलाता है जिसमें जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान है। चैत्य माने प्रतिमा, गुरु और शास्त्र की पूजा आदि रूप सम्यक्त को बढ़ाने वाली सम्यक्त क्रिया है। या तो सम्यक दर्शन आपके पास नहीं तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, या फिर सम्यक दर्शन को वृद्धि कराएगी। ये भी आश्रव कहा उन्होंने। आप लोग सम्यक दर्शन चाहते हो कि नहीं चाहते? सम्यक दर्शन वृद्धि चाहते कि नहीं चाहते? तो वही आश्रव कहा उन्होंने। इस क्रिया को क्या बोला उन्होंने? आश्रव। सबसे पहले यही रख दी उन्होंने। जो सम्यक दर्शन की प्रशंसा करते हुए व्यवहार को निषेध करते हैं, उनको ये समझने की आवश्यकता है कि यदि हम देव शास्त्र गुरु की पूजा नहीं करेंगे तो सम्यक दर्शन की वृद्धि होने वाली। सम्यक दर्शन की वृद्धि करना चाहते हो तो क्या करो? देव शास्त्र और गुरु की पूजा करो। सम्यक दर्शन नहीं है तो प्राप्त हो जाएगा, और प्राप्त है तो वृद्धि को प्राप्त होगा और दृढ़ होता चला जाएगा। ऐसे में ये कहलाएगी सम्यक्त वर्धनी क्रिया, यानी सम्यक्त क्रिया, सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाली क्रिया। जब भी आप भगवान की पूजा कर रहे हो, गुरु की पूजा कर रहे हो, शास्त्र की पूजा कर रहे हो, जन्माणी स्तुति कर रहे हो, समझ लेना ये सम्यक दर्शन की वृद्धि कराने वाले हैं। क्या कराने वाले हैं? अरे क्या रखा है यहाँ, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, सम्यक ज्ञान के शिविर पढ़ो। पूजन में क्या, इस थाली का उस थाली में कर दिया, उससे मिलता क्या है? इस थाली का उस थाली में चढ़ा दिया, क्या मिला आपको? ऐसा कहने वालों को बताना ये सम्यक्त वर्धनी क्रिया है। कौन सी क्रिया है? हाँ, जो पूजन हम कर रहे हैं इस थाली का उस थाली में नहीं कर रहे। आचार्य कहते इससे हमारा सम्यक दर्शन वृद्धि को प्राप्त होता है, और जो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। इसलिए भगवान की पूजा, गुरु की पूजा, शास्त्र की पूजा सम्यक दर्शन को बढ़ाती है।
मात्र शास्त्र का स्वाध्याय सम्यक दर्शन को बढ़ाता है ऐसा नहीं है, वो भी बढ़ाता है, लेकिन इसको जो निषेध करने वाले उनको समझाना नहीं। भगवान का अभिषेक पूजा जो है, गुरु की पूजन आदि, परिचर्या आदि, ये सब सम्यक दर्शन की वृद्धि का कारण है, ऐसा आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं। ऐसा ने जो सम्यक वर्धनी क्रिया ये है, उसको हम हे कैसे कह सकते हैं? सम्यक समृद्धि को प्राप्त हो रहा है और उसे हम छोड़ कैसे सकते हैं? इसलिए कहा गृहस्थ से कि भाई सबसे पहला तुम्हारा काम है तो भगवान की पूजा करो, क्योंकि सम्यक दर्शन इसी से प्राप्त होना पड़ा। गुरु की पूजा करो, गुरु की वैयावृत्ति करो, सम्यक को बढ़ाने वाली। शास्त्र की पूजा करो, शास्त्र का रख रखाव कहो, सम्यक दर्शन बढ़ने वाला है। 25 क्रियाओं का वर्णन यहाँ पर है। इसमें सबसे पहली कौन सी हो गई? सम्यक्त क्रिया। ठीक है, अपन इस पहले समझ लें कि क्रियाएं होती कैसी कैसी हैं। तो 25 क्रियाएं जो है ना, 5 विभिन्न क्रियाएं, अलग अलग क्रियाएं हैं 5, 25 में से अब बची 20 में से 5 हिंसा भाव की मुख्यता रखने वाली। 5 किसकी रखने वाली हैं? हिंसा भाव की मुख्यता रखने वाली 5 हैं। 5 कैसी हो गई? विभिन्न, अलग अलग हो गई वो 5 भिन्न हो गई। 5 हिंसा भाव को की मुख्यता रूप हो गई। 5 इंद्रियों की भोग बढ़ाने वाली हो गई। 5 क्या बढ़ाती हैं? इंद्रियों के भोगों को बढ़ाती हैं। 5 धर्माचरण में दोष कारक हो गई। जो हम धर्म का आचरण कर रहे हैं उसमें दोष उत्पन्न करने वाली हो जाती 5। और 5 हो जाती हैं धर्म धारण से विमुख करने वाली। 5 कैसी हो जाती हैं? धर्म ध्यान से में क्या करने वाली? विमुख करने वाली। ऐसी ये 25 क्रियाएं हो जाती, 25। अब कौन कौन सी होती हैं अपन आगे ले जाएंगे। ठीक है, तो चैत्य, गुरु और शास्त्र की पूजा आदि रूप सम्यक्त को बढ़ाने वाली सम्यक्त क्रिया है। मिथ्यात्व के उदय से जो अन्य देवता के स्तवन आदि रूप क्रिया होती है, मिथ्यात्व क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सुन लो अब। मिथ्यात्व के उदय से जो अन्य देवता के स्तवन आदि रूप क्रिया होती है, मिथ्यात्व की क्रिया है। अन्य देवी देवताओं को, जिनेंद्र भगवान को छोड़ करके, दिगंबर गुरु को छोड़ करके, जिन शास्त्र को छोड़ करके, बाकी अब जिसको भी तुम मानोगे, पूजोगे, स्तवन करोगे, वो सब किस में आ जाएगा? मिथ्यात्व को बढ़ाने वाला हो जाएगा। अब चाहे तुम उन्हें शासन देवी देवता के नाम से पुकारो, चाहे क्षेत्रपाल के नाम से पुकारो, चाहे पद्मावती के नाम से पुकारो, या फिर जो भगवान की रक्षा करने वालों के नाम से पुकारो, किसी भी नाम से पुकारो, वो सब मिथ्यात्व क्रिया में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि चैत्र, गुरु और शास्त्र के अलावा सब क्या हो जाएंगे? अन्य देवता हो जाएंगे। सीधी सी बात है। और सब किस में ले जाएगा? वो मिथ्यात्व की क्रिया हो जाएगी। अब चाहे तुम किसी देवी देवता की उपासना करो, चाहे तुम मंदिर में देवी देवता रख करके उपासना करो, चाहे किसी और के मंदिर में जा कर के उपासना करो, वो सब किस में आएगा? मिथ्यात्व क्रिया में आएगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो जिन्होंने भगवान की रक्षा की इसलिए हम पूज लें, ऐसा नहीं। समझ रहे? हाँ, क्योंकि वो तो अन्य देवता हैं तो अन्य ही माने जाएंगे। वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी को छोड़ करके जिसमें ये 3 विशेषताएं नहीं हैं, उसे अन्य देवता की फैकल्टी में ले लेना। क्योंकि हम देवता की बात कर रहे हैं, अभी गुरु की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, ऐसा। शरीर आदि द्वारा गमनागमन आदि रूप प्रवृत्ति प्रयोग क्रिया कहलाती है। शरीर के द्वारा क्या करना? गमनागमन करना, ये क्या कहलाएगी? प्रयोग क्रिया कहलाएगी। अब संयत का अविरति के सम्मुख होना समाधान क्रिया है। संयम धारण करने वाले भी अविरति की तरफ झुक रहे हैं, है ना, यानी पंचेंद्रिय विषयों की आदि की ओर जा रहे हैं। तो ये कौन सी क्रिया कहलाएगी? ये कहलाएगी समाधान क्रिया कहलाएगी। कौन सी क्रिया? हाँ, संयम का अविरति के सम्मुख होना समाधान क्रिया है। अतः 6 काय के जीवों की विराधना की ओर बढ़ जाना, या फिर 5 इंद्रिय और मन के विषयों की ओर बढ़ जाना, ये समाधान क्रिया कहलाएगी। समझ गए आप? अविरति की ओर की तरफ नहीं झुकना। यदि झुक गए तो समाधान क्रिया है।
ईर्यापथ की कारणभूत क्रिया ईर्यापथ क्रिया है। कौन सी क्रिया है? ईर्यापथ आश्रम में कारणभूत जो क्रिया है वो कहलाएगी ईर्यापथ क्रिया कहलाएगी। गमन आदि करना, शरीर के माध्यम से चेष्टा करना। समझ गए? ईर्यापथ की कारणभूत क्रिया ईर्यापथ क्रिया कहलाएगी। ये ईर्यापथ आश्रम में कारणभूत क्रिया ईर्यापथ क्रिया है। ये 5 क्रिया हैं। एक ऐसी हैं ये 5 क्रिया जो हमने बताई थी, विभिन्न प्रकार की 5 क्रिया। ये विभिन्न प्रकार की 5 क्रियाएं हो गई। अब इसके बाद क्रोध के आवेश से अब यहाँ पर 5 हिंसा भाव की आएंगी। किसकी आएंगी? जो हिंसा भाव की मुख्यतः रूप क्रियाएं हैं वो 5 आएंगी यहाँ से। क्रोध के आवेश से प्रादोष की क्रिया होती है। कौन सी? क्रोध के आवेश में जो भी आप क्रिया करोगे वो क्या होगी? प्रादोष की क्रिया होती है। इसलिए कहा है क्रोध की दशा में कुछ भी करना वैसे है जैसे तूफान की दशा में नाव को खेना। डूबेगी कि नहीं डूबेगी? इसलिए क्रोध के आवेश से प्रवृत्ति प्रादोष की क्रिया है। दुष्ट भाव युक्त होकर उद्यम करना काय की क्रिया है। दुष्ट भाव से युक्त होकर के जो भी आप उद्यम कर रहे हो, अपने मन को दुष्टता की ओर ले जा रहे हो, ये सब काय की क्रिया कहलाएगी। हिंसा के साधनों को ग्रहण करना आधिकरण की क्रिया होगी। हिंसा को ग्रहण करना आधिकरण क्रिया कहलाएगी। समझ गए? हिंसा को कौन समझते हैं आप लोग? नहीं समझते। तलवार है, भाला है, बंदूक है। आजकल तो बहुत सी चीज़ों के लाइसेंस मिलने लगे। वहाँ आत्मरक्षा के लिए रखे हैं, रखे तो हो, लेकिन हिंसा के साधन है वो सब जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं। ये तो मोटे तौर पर बता रहे हैं, छोटे छोटे कितने हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये जो है ना हिंसा के साधनों ग्रहण करना आधिकरण की क्रिया है। जो दुख की उत्पत्ति का कारण है पारिताप की क्रिया है। दूसरों को दुख उत्पन्न करने वाली क्रिया कौन सी है? पारिताप की क्रिया है। और ये आपके माध्यम से चलती रहती है। क्योंकि जो वृत्ति नहीं है उनके माध्यम से किसी न किसी जीव को कहीं ना कहीं कष्ट पहुंचता ही रहता है। क्योंकि आरंभी, उद्योगी, विरोधी, हिंसा का उनका त्याग तो कोई होता नहीं। तो दूसरे को पारिताप की क्रिया, दूसरे को दुख उत्पत्ति का कारण। आयु, इंद्रिय, बल और स्वाच्छोस्वास प्राणों का वियोग करने वाली प्राणातिपात की क्रिया है। यानी किसी का किसी रूप से वध जैसा करना। वध समझते हो? वध का अर्थ अकेला ही नहीं लेना किसी को मार डाला, बल्कि किसी प्रकार के स्वयं है अथवा दूसरे के आयु को, इंद्रिय को, बल को, स्वाच्छोस्वास प्राणों का वियोग करना, ये प्राणातिपात की क्रिया है। चाहे दूसरे करो चाहे स्वयं के करो। तनाव करना, टेंशन लेना, ये भी हो गया। क्योंकि बल आया ना, बल में मन बल भी, वचन बल भी, काय बल, न टेंशन देने का न टेंशन लेने का। ये तो सब क्या है? ये सब किसके कारण है? आश्रव के कारण। आज जैसे कहते हैं कि कोई भी टेंशन को हिंसा मानता ही नहीं, तनाव को हिंसा मानता ही नहीं। जबकि तनाव के माध्यम से क्या होता है? क्या होता है? अपने मन का घात होता है। और दूसरे को टेंशन दो तो उसको भी मन का घात होता है, हिंसा हो गई। मोबाइल को कोई असंयम मानते नहीं। नेत्र का संयम नहीं है, और जितना ज़्यादा देखो नेत्र को कष्ट नहीं पहुंचेगा क्या? उसे कोई हिंसा माननी तैयार नहीं है। क्योंकि इन 10 प्राणों का घात होना ही तो हिंसा है ना। चाहे पूर्ण घात करो, थोड़ा करो, उन पर कष्ट पहुंच रहा है, इस प्रकार का। और उद्देश्य भी अच्छा नहीं है कोई, कि कोई अच्छा उद्देश्य तो फिर भी ठीक है। ऐसा कौन सी क्रिया हो गई थी? प्राणातिपात की क्रिया। ये 5 क्रियाएं कौन सी जो उक्त बताई हैं? ये हिंसा भाव की मुख्यता से। अब 5 इंद्रियों के भोग बढ़ाने वाली क्रियाएं आती हैं। ये यहाँ पर 5 क्रिया हो गई। कहाँ तक?
प्राणातिपात की क्रिया तक, ये 5 क्रियाएं। अब रागवश स्नेहशक्त होने के कारण प्रमादी का रमणीय रूप के देखने की अभिप्राय दर्शन क्रिया कहलाती है। राग से आविष्ट होकर के प्रमादी पुरुष का अच्छा सुंदर रूप देखने की जो प्रवृत्ति हुई वह क्या कहलाएगी? दर्शन किया। समझ गए ना? दूसरे के शरीर को रागवश देखना, ये सब दर्शन क्रिया कहलाएगी, जो कि किसके कारण है? सांप्रदायिक आश्रव के कारण। फिर आता है प्रमादवश स्पर्श करने लायक सचेतन पदार्थ का अनुबंध स्पर्शन किया है, स्पर्शन क्रिया कहलाएगी। प्रमादवश स्पर्श योग सचेतन पदार्थ का, सचेतन पदार्थ समझ गए ना? हाँ, उसको स्पर्श करने का भाव करना स्पर्शन क्रिया है। फिर नए अधिकरणों को उत्पन्न करना प्रात्ययिकी क्रिया है। प्रात्ययिकी क्रिया, नए नए अधिकरण को उत्पन्न करना प्रात्ययिकी क्रिया, नए नए साधन जुटाना। क्या जुटाना? साधन, जैसे अधिकरण, वो सब। इसके बाद समन्तानुपात क्रिया, मतलब जिससे हम अधिक इंद्रिय विषय ग्रहण कर सकें, ऐसे साधनों का इकट्ठा करना, वो अधिकरण कहलाएगा। उसमें स्त्री पुरुष और पशुओं के जाने आने उठने बैठने के स्थान में भीतरी मल का त्याग करना समन्तानुपात क्रिया है। ऐसा में इस रास्ते में कभी भी मलमूत्र आदि नहीं करना चाहिए। स्त्री पुरुष पशु आदि से जहाँ घूम रहे हैं व्याप्त उस स्थान में मलोत्सर्ग करना समन्तानुपात की क्रिया कहलाती है। फिर इसके बाद आता है अनाभोग क्रिया। प्रमार्जन और अवलोकन नहीं की गई भूमि पर शरीर आदि का रखना अनाभोग क्रिया है, जैसे धम्म से आकर चटाई पर बैठ जाना। तो ये 5 क्रिया है। कितनी है? और क्या? प्रमार्जन किया नहीं है, नीचे देखा है नहीं है, उसके नीचे क्या है क्या नहीं है, और आकर के भूमि पर शरीर आदि का रखना, शरीर नहीं, बेंच भी, टेबल भी, जो कुछ भी आप रख रहे हैं वो सब क्या हो गया? अनाभोग क्रिया। सीधे गए सोफा सेट पर जाके बैठ गए, सीधे गए गद्दा के यहाँ दद्दा सो गए। गद्दा पड़े, गद्दा नहीं जानते, पड़े हैं जाकर के सीधे। एक बार अचानक क्या हुआ कि यहाँ की बात नहीं है, अन्यत्र कहीं की जगह, तो वहाँ घर में प्रवेश कर रहे थे आहाचर्या के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर सोफा सेट रास्ते में पड़ा था थोड़ा, तो मैं तो निकल गया। अब वो 16 वाले पीछे से आ रहे होंगे, तो किसी ने क्या किया, उस गद्दे को पलट दिया। क्या कर दिया? अब हम तो अंदर कक्ष में जाकर के उनके चौके में आहारचर्या चल रही, सब आहार वगैरह कर लिया। अब वहाँ से हम लौट कर के आए, जब देखा बिल भी पड़ी थी बिजली की, उसके नीचे, किसके नीचे? कागज़ भी थे, पैसे भी थे, साथ में जूजू भी थी, छिपकली। वो चिपक गई होगी, कब मर गई उसको पता ही नहीं पड़ा होगा, चली गई। क्यों? क्योंकि धम्मे से आके बैठने वालों को क्या पता कितने जीव मर रहे, क्या मर रहे, क्या मर रहे गद्दे पर। समझ में आ रहा है आपको? ये है आपकी कौन सी क्रिया? अनाभोग की क्रिया। एक बार एक मंदिर में बैठा हुआ था। अब आप लोगों की तो आदत होती है सीधे आकर के बैठने की, है ना? एक आकर के साविका धम्म से बैठ गई। अब वहाँ होगी बर्रैया, बर्रैया जानते हैं? ततैया। अब बुंदेलखंड की बात है, वो रोने चिल्लाने लगी। बाद में वो बर्रैया को झटकार के बोली, फन बेसरी मुई को काट भी आई थी। मैंने कहा वो ही बोल रही होगी, फन बेसी मोरी ऊपर बैठ भी आई थी। कितनी सावधानी है, कितनी सावधानी है। सीधे आकर के जीव के ऊपर बैठो और बोलते उन्होंने काट दिया। ये सब क्रियाएं आपकी चल रही हैं, आश्रम निरंतर चल रहा है, निरंतर। महाराज जी हमने तो किसी को मारने के भाव नहीं, कुछ नहीं किए, सीधे जाके चटाई में धम्म, ये भी क्रिया हो गई, ये भी आश्रम का कारण हो गया।
सीधे गद्दे पर जा करके बैठ गए, ना झटकारना, ना देखना, ना कपड़े उठाना, ना कुछ करना, सीधा। अब वो होते ना जो बाल नहीं होते जिनके, वो क्या लगा लेते हैं, वो क्या लगा लेते हैं, हाँ वो लगा लेते हैं। तो एक महिला ने ऐसे किया होगा, उसको उठाया और सीधा, बताते उसमें थोड़ी खुजली सी चलती है क्योंकि वो हवा वगैरह नहीं जाती ना उसमें, तो उसको खुजली सी चली, उसने खुजली को ध्यान नहीं दिया। अब ध्यान तो नहीं दिया उसने खुजली का, लेकिन खुजली इतनी अधिक बढ़ गई उसको उतारना पड़ा। तो देखा यहाँ उसको थोड़ा सा गड्ढा सा हुआ, खून सा दिखा, वो देखा छिपकली का बच्चा छोटा सा, वो अंदर क्या करता रहा, उसको धीरे धीरे काटता रहा। और जैसे उसको मालूम पड़ा, जब तक मालूम है तब तक ठीक, उसको बेहोश हो गया, मैं छिपकली ने काट लिया। मैंने समझे कि नहीं? ये है आप लोगों की क्रियाएं, ये 5 क्रियाएं। बोलो महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय। विषय समझ में आ रहा है? जो कुछ भी तुम करते हो वो सब आचार्य ने लिखा है, सब लिखा है आचार्य ने, कुछ भी नहीं छूटेगा। जो जो आप कर रहे हो घर बैठकर, जितना जितना जिससे कर्म का बंध हो रहा है, जैन दर्शन में सारी चीज़ें बताई हैं। आप कैसे कैसे कर्म का बंध कर रहे हो, इस कर्म के बंध से कैसे बच सकते हो। इसलिए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे, ये छठा अध्याय नहीं है, ये छठा अध्याय है। और जिसने ये पढ़ लिया समझो उसने अमल कर लिया, उसका कल्याण हो गया। बोलो महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौख सिद्धि चिंतामणि